आज 3 दिन बाद मेरी आंखों पर पट्टी खुल गई है। इन 3 दिनों में पता नहीं कब रात हुई और कब दिन हुआ। मुझे अपनी आंखें खोलने में मुश्किल हो रही थी। थोड़ी देर बाद मैं चारों ओर देखता हूँ और देखता हूँ कि मैं बंद कमरे में कैद हूँ। उस कमरे में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच सकती। मंद रोशनी में मेरे सामने बैठा एक आदमी, मुझे मंद रोशनी में उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी ने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुम फिर कभी हथकड़ी और आंखों पर पट्टी खोलने के लिए चिल्लाओ तो मैं सभी हथकड़ी खोल दूंगा और उन्हें तुम्हारे गले में डाल दूंगा। मैंने उस आदमी से भयभीत स्वर में कहा, क्यों? मेरा अपराध क्या है? उस आदमी ने फिर कहा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, अपराध तुम्हारे पिता का है, क्योंकि तुम्हारे पिता एक रईस व्यक्ति हैं। मैं सचमुच चीखना चाहता था और कहना चाहता था कि मुझे छोड़ दो, मैं ये परेशानी नहीं उठा सकता, लेकिन डर के मारे मैं कुछ नहीं कह सका। आदमी के जाने की आवाज सुनकर मैं अपने दोस्त राम और उसकी माँ के बारे में सोचने लगा। ऊपर वाला ही जानता है कि उसकी माँ जीवित है या नहीं। रात को करीब 11 बजे जब मैं चावल खाने बैठा तो राम ने मुझे फोन किया और बताया कि उनकी माँ ने बाथरूम जाने के बाद अपना सर फोड़ लिया है, बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें जल्द ही O नेगेटिव ब्लड की जरूरत होगी। क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था, उन्होंने मुझे जल्द से जल्द अस्पताल आने को कहा। मैं तब से यहाँ कैद हूँ। इन सब को सोचते हुए मुझे अचानक राम की आवाज सुनाई दी, तो राम आसपास हो सकता है। मैं अपना सारा डर भूल गया और चिल्लाने लगा, राम राम, मैं इस घर में कैद हूँ, मुझे कौन या क्या चीज है जिसने मुझे रोक के रखा है, मुझे बचा लो भाई। मेरे चीखना सुनकर मैंने कमरे में कुछ लोगों के भागते हुए की आवाज सुनी। उनमें से एक ने मेरा गला दबा दिया और कहा, चुप रह साले, मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूंगा। गले की आवाज मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। किसी ने मेरी आंखों से पट्टी हटाई तो मैंने देखा मेरा दोस्त दीपक मेरा गला दबाए हुए था। मैंने दीपक से धीमी आवाज में कहा, दोस्त आखिरकार तुम भी? दीपक ने बिना कुछ कहे मेरा गला घोंट दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि राम हाथ में काला बैग लिए मेरे सामने खड़ा है। राम के साथ वो लड़का जिसने कुछ देर पहले मुझे थप्पड़ मारा था। राम को देखकर मैं इतना हैरान हुआ कि मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जिस दोस्त को मैंने मेरा भाई सोचा था, वो उसी ने मेरे साथ ऐसा किया। राम फिर मेरे बगल में बैठ गया और बोला, मुझे बहुत बुरा लगता था जब तुम मेरे सामने दिखाते थे तो मेरे चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर से मुझे बहुत जलन होती थी। जब तुम मुझे बिना मतलब के 1-2 हज़ार रुपए दे देते थे तो मुझे खुद पर फक्र होता था। हो सकता है कि मेरे पिता तुम्हारे पिता जितने अमीर ना हो तो तुम मेरा अपमान करोगे। मैंने हमेशा सोचा था कि मौका मिलने पर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जब से तुमने कहा कि तुम्हारे पिता ने बाजार में करोड़ों रुपए की संपत्ति बेची है, तब से मैं तुम्हें अपहरण करने की सोच रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं अकेले तुम्हारा अपहरण नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने मामा और अपने दोस्त दीपक को ऐसा करने के लिए मना लिया। आज से मैं तुम्हारे जैसी नई बाइक खरीदूंगा, मैं तुम्हारे जैसी महंगी फोन का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में तुम्हारे पिता के 1 करोड़ रुपए होंगे। राम की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने तब राम से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए तुम्हारे दिमाग में इतनी बुरी ख्यालात होंगे। भले ही मेरे पास एक महंगी बाइक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमको बाइक चाहिए थी और मैंने नहीं दी हो। तुम जब भी कहते थे कि तुम्हें अपनी बाइक की चाबी दे दूं, मैं दे देता था। मेरे पास एक महंगा फोन था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए 22,000 रुपए में एक नया फोन खरीदा। और कभी कभी मैं तुम्हें पैसे देता था, अपमान न करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम तुम्हारी प्रेमिका से बहुत प्यार करते हो। मैं इसलिए तुम्हें पैसे देता था ताकि तुम उनकी मांगों को पूरा कर सको। मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं, अपना भाई समझता था। इसलिए तुम्हारी माँ की खबर सुनकर मैं खाना छोड़कर तुम्हारी माँ को खून देने के लिए दौड़ कर गया था। मेरी बात सुनकर राम चुप हो गया। फिर मैंने रेहान की ओर देखा और कहा, मैंने सुना कि तुम्हारे परिवार को आर्थिक समस्या हो रही है। मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए। मुझे तब समझ नहीं आया था कि तुम कभी उस रुपए के लिए मेरा अपहरण करने के लिए राजी हो जाओगे। मैं और कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले राम के मामा ने मेरा चेहरा ढक दिया। राम के मामा राम और दीपक को दूसरे कमरे में ले गए। मैं राम के मामा को राम और दीपक से ये कहते हुए साफ रूप से सुन सकता था, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें पहचान लिया है।
अगर हम उसे अभी जीने देंगे तो वो सबको बता देगा। अब क्या करें? क्या करना चाहते हो? राम और दीपक ने एक साथ कहा। उसे मार देंगे क्या? थोड़ी देर बाद मैंने उन तीनों को अपनी ओर आते देखा। मुझे पता है कि वो मुझे जल्द ही मार देंगे। वो मुझे मार देंगे। मुझे इसलिए ज्यादा दुख नहीं हो रहा है कि वो मुझे मार देंगे, बल्कि इसलिए ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं जिनके हाथों मरने वाला हूँ, मैं सोचता था कि वो मेरे भाई थे। हमारे देश में ऐसे कई मामले हैं जहां एक दोस्त द्वारा मार दिया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक दोस्त पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। एक दोस्त पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन किसी दोस्त पर भरोसा करके आपको अपने परिवार को ये नहीं बताना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। हम किसी और के दिमाग में नहीं झांक सकते।